गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बा शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ और आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करें गुरुजी का। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा लेटेस्ट सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ मेरे घर आई हैं और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ अभी गुरुजी से नहीं जुड़ी थी अभी तक। और मैंने गुरुजी ने मुझे जोड़ा है, मुझे क्या जोड़ा है, गुरुजी ने तो पहले से ही हाथ पकड़ा हुआ है हमें। हम अनजान होते हैं इस चीज़ से कि हमें गुरुजी ने कब से संभाला हुआ है। शायद जन्म जन्म से ही गुरुजी का साथ है, तभी हर जन्म में गुरुजी हमें अपने और जोड़ लेते हैं अपने आप। तो संगत जी, कुछ दिनों की बात है, मैं हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारी सासू माँ का, मेरी मदर इन लॉ का आने का हुआ। और उनको मैंने एक्चुअली इतने डिटेल में नहीं बताया था। हाँ, उनको पता था, मैंने एक बार बताया था कि एक गुरुजी हैं छतरपुर में, दिल्ली में उनका बड़ा मंदिर है और मैं उनको मानती हूँ। बट उनको अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो उनका अभी एक्चुअली इनका हमारा उनका रिसेंटली आना हुआ हमारे साथ। आई है वहाँ, यहाँ जहाँ हम रहते हैं। तो जैसे ही वो आई तो मैंने एक्चुअली गुरुजी से बोला था कि गुरुजी, आपने मेरे मायके की साइड तो सबको जोड़ लिया है आपने, और सभी मानने लगे हैं। मेरी मम्मी पापा बहन भाई सब लोग मानते हैं गुरुजी को। और मैं जुलाई के मंथ में जब मैं गुरुजी का बर्थडे का सत्संग था तब मैं ऐसे बोल के आई थी कि गुरुजी, आप हमारे तब ससुराल के साइड, मेरे साइड जो वो उनको भी आप जोड़ो गुरुजी, उनको भी पता चले आपकी महिमा के बारे में और वो भी आपको मानने लगे। संजय जी, वो मैंने उसके कुछ दिनों के बाद अचानक से इनका आने का हुआ। जो वो बोलते हैं गुरुजी ही की ही प्लानिंग होती है। तो बस गुरुजी को बुलाना था, उनका आने का अचानक से हुआ। वो हमारे घर आई, फिर उन्होंने जैसे ही आए तो वो, पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो देखेंगी तो क्या बोलेंगी, क्योंकि मैंने अपने मंदिर में एक अलग से स्थान बनाया हुआ है गुरुजी का, जहाँ पे मैं गुरुजी की अपनी थोड़ी सी सेवा तो क्या कर देते हैं हम, थोड़ा हम जोत वगैरह जलाते हैं गुरु जी के लिए, कभी प्रसाद बनाया। तो वो एक स्थान बनाया हुआ है और एक जोत जलाती हूँ मैं अलग से गुरु जी की। तो जैसे ही वो आई तो पहले तो उन्होंने ऐसे देखा कि शाम की संध्या के समय जब वो गई वहाँ मंदिर में मत्था टेकने, तो उन्होंने बोला, ये कौन है बहू, ये दो दो जोत जलाती हो तुम। तो पहले मुझे एकदम से ऐसा लगा कि अब इनको कैसे, क्या मतलब मैं समझाऊं या क्या करूं। तो मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया, मैंने बोला हाँ मम्मी, ये ना गुरुजी हैं, इनकी जोत में अलग से जलाती हूँ। उन्होंने भी क्वेश्चन नहीं किया, बट मैंने गुरुजी को ही बोला कि गुरुजी, अब आप ही की ड्यूटी है, अब आप ही को इनको जोड़ना है और आप ही को बताना है कि आप क्या चीज़ हो। तो बस संगत जी, उसके बाद तो फिर आपने गुरुजी पे छोड़ दिया, तो वो तो फिर आपको, और गुरुजी को तो गुरुजी ही चूज करते हैं एक्चुअली, जिसको जोड़ना है वो जुड़ जाता है और जोड़ लेते हैं गुरुजी उसको अपने आप ही। और जिसको, वो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, सब प्लानिंग होती है गुरु जी की। तो फिर ऐसे ही जब वो सुबह की पूजा जैसे करती हैं तो अपने आप ही बिना मेरे, मैंने इतना बताया नहीं उस समय गुरु जी के बारे में या फिर पूरी डिटेल में। बट मैंने फिर देखा धीरे धीरे कि वो गुरु जी की का जल मैं लोटा रखती हूँ, वो जल चेंज करने लगी पानी। फिर वो पानी जल को फिर, सॉरी संगत जी अगर मैं बोलने में कुछ भूल चूक हो रही है तो, गुरु जी का जल प्रसाद मैं रखती हूँ लोटे में। तो उनको मतलब चेंज करके वो अलग से उनको फिर से भर के रखना, प्रसाद चढ़ाना, गुरु जी का भोग लगाना, जोत जलाना, वो अपने आप ही करने लगी। गुरु जी ने ऐसे जोड़ा उनको, ऐसे जोड़ा कि उनके फिर उन्होंने बोला कि बहू, मेरे मोबाइल में भी अब तुम्हारे गुरु जी का वो कुछ जो मैसेज होते हैं वो आने लगे हैं। तो मैंने बोला, आप गुरु जी ने आपको चूज कर लिया और गुरु जी ने आपको जोड़ लिया है, ये अच्छी बात है मम्मी। तो फिर ऐसे ही उनका चलता रहा। फिर हमारा एक्चुअली जाने का हुआ बड़े मंदिर, बड़े मंदिर नहीं, दिल्ली जाने का हुआ। हमारा कुछ काम था तो हमने सोचा, मेरे मन में था कि हम बड़े मंदिर भी जाएंगे। तो और उनको भी मतलब एक, उनका मतलब बहुत ज्यादा मन हो रहा था, जितने वो सत्संग अपने आप आने लगे तो वो सुनने लगी और वो अपने आप जुड़ती गई। और अभी ये पिछले महीने, एक महीने की ही बात है एक्चुअली।
और वो जुड़ने लगी और तब से उनका बड़ा मन हो रहा था कि बड़े मंदिर जाना है, गुरु जी के छतरपुर मंदिर मुझे भी ले चलो, मुझे भी जाना है। तो उनका बड़ा मन था। हमारा दिल्ली जाने का हुआ तो उन्होंने मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मम्मी को भी जाना है। तो हम 2-3 दिन के लिए गए थे। एक्चुअली हम जिस काम से गए थे वो 16 ये अगस्त की बात है। तो 16 अगस्त को हमारा प्लान नहीं था उस दिन जाने का गुरु जी के बड़े मंदिर। बट हम किसी काम से गए थे, कुछ ऑफिशियल काम था, वो पेपर वर्क था, तो हमने वो करा। और वो करने के बाद हम जब फ्री हुए तो अचानक से मेरे हस्बैंड ने बोला कि गुरु जी के मंदिर चलना है क्या आज। तो मैं एकदम से क्योंकि मैं इस हिसाब से मतलब रेडी सूट वगैरह नहीं पहना था, मैंने ऐसे जींस टॉप डाला हुआ था कुछ। और मैं जब भी जाती हूँ गुरु जी के मंदिर तो मेरा बड़ा मन होता है अच्छे से तैयार होके सूट पहन के दुपट्टे के साथ, अच्छा लगता है मुझे। और गुरु जी भी चाहते हैं कि गुरु जी की भी जो फेवरेट पोशाक थी वो सूठी थी। तो मैंने अचानक से सोचा कि आज तो मैं मतलब ऐसे रेडी होके हम आए नहीं हैं, कुछ प्लानिंग नहीं थी। तो फिर भी मैंने उनको ये नहीं बोला, मना नहीं किया। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अगर इनका मन है और क्या पता गुरु जी आज ही बुलाना चाह रहे हैं। तो मैंने कुछ दिमाग में लगाया, मैंने बोला ठीक है चलते हैं, आज ही चलते हैं। और फिर हम वहां से निकल गए वहां से, फिर मंदिर की ओर। वहां से शायद 1-2 घंटे का था रास्ता। मेरे मन में ऐसे ही था कि मैं ऐसी जा रही हूँ, कुछ चुन्नी वगैरह मिलती या कुछ तो सिर ढकने के लिए चाहिए मुझे, कुछ ना कुछ एक स्टोल जैसा कुछ भी मिल जाता। तो मैं रास्ते और वो रास्ता भी है ऐसा वहाँ। तो संगत जी रास्ते में कोई भी दुकान या कोई भी ऐसे शॉप नहीं दिख रही थी। और हम चले जा रहे थे और मैं सोच रही थी कि काश एक स्टॉल भी मिल जाता। और संगत जी मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पता नहीं क्यों मुझे मैं जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ तो मेरे जो ड्रेस का कलर और जो मैचिंग मैचिंग होता है, गुरुजी मैचिंग करा ही देते हैं, कुछ ना कुछ मैच हो जाता है। तो मैंने उस दिन बस स्टॉल जो भी एक छोटी सी दुकान थी उसमें से एक स्टॉल लिया रेड कलर का कि चलो रेड ही ले लेते हैं, जो भी मिला। जी आप मानोगे नहीं, जब हम वहाँ पहुंचे तो गुरु जी के चोले का कलर भी रेड था। तो इतने मतलब इतना अच्छा लगता है ना, इतना प्यार करते हैं गुरु जी अपने बच्चों से। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, पाँच शुक्राना। और संगत जी मैंने फिर बाद में ये भी नोटिस किया जब हम गए, एक्चुअली हमारा उस दिन जाने का नहीं था प्लान, बट समहाउ हम उस दिन हमारा प्लान बन गया और उधर से उधर चले गए। तो और उस दिन डेट थी 16 अगस्त। तो गुरु जी का नंबर 7। तो मुझे ये भी लगा कि चलो गुरु जी 7 तो गुरु जी की ऐसी भी ब्लेस्ड नंबर होता है, तो गुरु जी ने उसी दिन बुलाया। तो बस अब तो बस जो भी है गुरु जी हैं, जो चाहे। उसमें मैं अलग से दिमाग नहीं लगाती हूँ कि हाँ ये क्यों हुआ कैसे हुआ, बस गुरु जी पे छोड़ दीजिए संगत जी। और आप देखिएगा कि गुरु जी कुछ ना कुछ अच्छा ही करते हैं गुरु जी आपके लिए। उस दिन हमें जब बड़े मंदिर हम गए इतना अच्छा लगा संगत जी, आपको पता ही है वहां जाके ऐसी अलग सी फीलिंग, ऐसा लगता है आप स्वर्ग में पहुंच गए। इतनी अच्छी वाइब्रेशन, इतना अच्छा वहाँ का ऑरा है संगत जी कि ये जो इन लॉ है, मदर इन लॉ, उनको भी बहुत बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। और हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब मिला। और उनको बहुत अच्छा लगा। और हमें एक्चुअली स्वरूप भी, ब्लेस स्वरूप भी हमें मिला मेरी सासू माँ को। तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनको चाहिए था कि एक गुरु जी का स्वरूप मेरे पास आए। और वो वेट कर रही थी। मैंने बोला सर मम्मी इसको ना स्वरूप को ऐसे इधर से कहीं से भी ले नहीं सकते, ये ब्लेसिंग में ही मिलती है या फिर बड़े मंदिर से मिलती है या फिर किसी के थ्रू मिलती है। तो बस गुरु जी ने उनकी भी अरदास पूरी कर दी। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी इसके बाद क्या होता है कि दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, मेरी सासू माँ दिन के समय
उनकी आँख लग जाती है, सोती हैं और उनको ड्रीम आता है ऐसा कि गुरुजी को एक्चुअली गुरुजी का येलो कलर वाला चोली का जो स्वरूप है वो ब्लेस्ड हुआ, ब्लेसिंग मिली है उनको। तो उनको ऐसा लगा कि गुरुजी उनके सामने येलो चोली में खड़े हैं और वो लेटी हुई हैं और पीछे से उनके उनके एक्चुअली बैक पेन बहुत हो रही थी। उनके बैक पे बस गुरुजी ने से हाथ रखा है, आशीर्वाद दिया है और अचानक से वो डर जाती है। डर मतलब एकदम से डर से ऐसे आँख खुलती है तो वो सोचती है कि अच्छा ये तो मैं सपना देखी थी। फिर उन्होंने एक्चुअली ये चीज़ मुझे उस समय नहीं शेयर की। उन्होंने उनको यही लगा कि हो सकता है मैंने इधर-उधर सोचा है गुरुजी के बारे में, तो मैंने ऐसे ही दिमाग में चला होगा, तो ऐसा मैंने सोच लिया और ऐसे ही देखा होगा। फिर जब उन्होंने एक बार बताई 2-3 दिन के बाद ये बात मेरे से शेयर की, तो मैंने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, गुरुजी साक्षात आते हैं। गुरुजी का ड्रीम जब आया है तो गुरुजी ने आप लोग को दर्शन दिए हैं। तो इतना अच्छा ड्रीम दर्शन गुरुजी ने उनको दिया, इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरुजी का। हर पल शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी एक और मेरा रिसेंट का कुछ दिनों के पहले का सपना है। मैं एक्चुअली दाल बना रही थी और दाल बना के मैं उसको तड़का लगाती हूँ, तो तड़का जो पैन था, वो छोटे वाला जो पैन होता है, उसको मैंने गरम कर लिया था और फिर मैंने वो जो जीरा वगैरह था तो उसको अलग रखा था। तो और मुझे ध्यान नहीं था कि वो गर्म हो गया पैन। मैंने उठा के फिर नीचे गैस के नीचे रख दिया था उसको। तब तक मैं इसको कट कर लेती हूँ प्याज वगैरह। और लेकिन वो जो पैन था, वो तड़के वाला पैन जो होता है छोटा गोल गोल जैसा, वो मुझे ध्यान नहीं था कि वो इतना गर्म है। और मैंने अचानक से उसको अपनी पांचों उंगलियों से ऐसे पकड़ के उठा के सोचा कि इसको उठा के अब गैस पे रखती हूँ। समझो जी क्या बताऊँ, मेरे हाथ उसमें चिपक गए। समझो वो कैसे बर्न हो गए होंगे, आप इमेजिन कर सकते हो। मतलब इतना गर्म वो पैन था कि मेरे हाथ उसमें पूरी उंगलियां चिपक गई ऐसे, और ऐसे चीख निकल गई। और उसके बाद जब मैंने अपना मतलब इतना इतनी जोर की चीख निकली मेरी और पूरा हाथ ऐसा लगा कि जल गया। फिर तो जी आपको पता ही है, इस समय वो कौन याद आता है, बस गुरु जी याद आते हैं। बस गुरु जी का नाम लिया मैंने और गुरु जी का जो जल प्रसाद जो हमें मिला था अभी बड़े मंदिर से, मैंने बस जाके उसको लगा दिया। लगा के मंत्र जाप करने लगी और समझ जी आप मानेंगे नहीं, वो मेरी उंगलियां बिल्कुल ठीक, मतलब एक फोड़ा नहीं हुआ उसमें। आपको पता है कि आपका स्किन अगर बर्न हो जाए तो आपके फोड़े हो जाते हैं, वहाँ बर्न हो जाता है, बर्न बम्प निकल जाते, कुछ भी नहीं संगत जी। ये बहुत बड़ी मेरी ब्लेसिंग मैं बोलूंगी गुरु जी को। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी कि आप हर क्षण हमारे साथ रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बाहरी चीज़ों से भी प्रोटेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं हमें बताते हैं कहाँ सही है हम कहाँ गलत हैं। कई बार हमें ही नहीं पता चलता, हम ही मूर्ख हैं। अब तो हर दिन ही गुरु जी के साथ ही स्टार्ट होती है और गुरु जी के साथ ही खत्म होती है। जब सुबह उठो तो बस शुक्राने से होती है कि शुक्राना गुरु जी की मेरी रात अच्छी गई। और बस सुबह से ही मुझको याद करते हैं कि गुरु जी आज रहना, और हर पल चलता ही रहता है कि गुरु जी, और आपको एक इंडिकेशन देते रहते हैं गुरु जी की आप मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ। और बस ऐसे ही चाहती हूँ कि गुरु जी की ब्लेसिंग हम सब पर, हम सभी संगतों पे बने रहे। और कोई साथ दे ना दे, लेकिन गुरु जी आपका साथ हमेशा देते हैं और हमेशा आपके अंग संग रहते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बस ये अपनी अपना हमारी बाह ऐसी पकड़े रखना गुरु जी, हमें हमारा साथ मत छोड़ना, हाथ मत छोड़ना गुरु का। बस संगत जी मैं अपने सत्संग का यहीं पे विराम करती हूँ अपने सत्संग को। और मैं गुरु जी का मंत्र जाप फिर से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबका भी शुक्राना कि आपने ये मेरा सत्संग सुना। और और ये अंकल आंटी का भी शुक्राना जो मेरा सत्संग आपके साथ शेयर करेंगे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।